नमस्कार, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत। नड्डा, शाह समेत तमाम नेताओं ने मुंबई 26/11 आतंकी हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। एरोन फ्लिंच का बयान, मयंक अग्रवाल रोहित शर्मा का अच्छा विकल्प। शक्तिकांत दास ने कहा, अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से अधिक जोरदार वापसी किया है। अब खबरें विस्तार से। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत। संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर एक राष्ट्र एक चुनाव पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री गुरुवार को यहां केविडा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सम्मेलन के समापन अवसर पर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ विचार विमर्श का विषय नहीं है, बल्कि यह एक देश की जरूरत है। अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव विकास कार्यों में बाधा डालते हैं, हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों के लिए एक मतदाता सूची का उपयोग किया जाना चाहिए। हम इन सभी सूचियों पर समय और पैसे को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय नागरिक को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं संविधान का मसौदा तैयार करने में शामिल सभी सम्मानित व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर संविधान सभा के सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिनके अथक प्रयासों से देश को एक संविधान दिया है। आज पूज्य बापू की प्रेरणा, सरदार पटेल की प्रतिबद्धता को श्रद्धांजलि देने का दिन है। नड्डा, शाह समेत तमाम नेताओं ने मुंबई 26/11 आतंकी हमले में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर सर्वोच्च बलिदान करने वाले जवानों, पुलिसकर्मियों एवं नागरिकों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, 26/11 मुंबई आतंकी हमले में देश की रक्षार्थ अपना सर्वोच्च बलिदान अर्पित करने वाले सभी जवानों, पुलिसकर्मियों एवं नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि व परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। कृतज्ञ राष्ट्र आपके साहस और बलिदान के प्रति सदैव ऋणी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, मुंबई 26/11 आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इन हमलों में आतंकियों का डटकर सामना करने वाले वीर सुरक्षा कर्मियों को कोटि कोटि नमन। यह राष्ट्र आपकी वीरता और बलिदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी आतंकी हमले में शहीदों को नमन किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 26/11 हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, मुंबई वासियों के हौसले को सलाम किया। उन्होंने कहा, हम उन सभी सुरक्षा बलों के जवानों के प्रति आभारी होंगे जिन्होंने उस दिन भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में 26 नवंबर को समंदर के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर एक कायराना आतंकवादी हमला किया था। इस हमले ने भारत समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। लश्कर-ए-तैयबा के इन आतंकियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलियों से दहला दिया था। पाकिस्तान से आए इन आतंकियों ने होटल ताज, नरीमन हाउस, होटल ओबराय को अपने कब्जे में ले लिया था और काफ़ी लोगों की जान ली। इस आतंकी हमले में करीब 180 निर्दोष लोगों की जान गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। एरोन फ्लिंच का बयान, मयंक अग्रवाल रोहित शर्मा का अच्छा विकल्प। भारतीय टीम के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर हो गए हैं, जिसके बाद एक बड़ा सवाल इस बात पर खड़ा हो गया है कि रोहित की अनुपस्थिति में शिखर धवन के साथ भारतीय पारी का आगाज कौन करेगा। इस बात पर ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवर के कप्तान एरोन फ्लिंच का बयान आया है। एरोन फ्लिंच ने कहा है कि मयंक अग्रवाल रोहित शर्मा का अच्छा विकल्प हो सकते हैं और वे एक दमदार बल्लेबाज हैं। एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए फ्लिंच ने कहा, रोहित यकीनन एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनमें से यह जिनको हमारे खिलाफ पिछले समय बहुत सफलता भी मिली है। रोहित की इंजरी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप हमेशा अपने सबसे अच्छे खिलाड़ियों को खिलाना चाहते हैं, जो भी उनकी जगह लेगा। शायद मयंक वो भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। आपको भले ही बहुत सारा अनुभव था, लेकिन उनकी जगह आप एक क्वालिटी खिलाड़ी को लेकर आ रहे हैं।
कोहली के बारे में सवाल पूछे जाने पर फ्लिंच ने कहा, सच बोलूं तो उनकी बल्लेबाजी में कोई कमजोरी नजर नहीं आती। हमको उनको आउट करने के बारे में सोचना होगा। उनकी बल्लेबाजी में मुश्किल ही कोई कमी दिखती है और वे वनडे क्रिकेट के सर्वोच्चतम बल्लेबाजों में से एक हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे, 3 टी20 और 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जानी है। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 27 नवंबर को खेला जाएगा। शक्तिकांत दास ने कहा, अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से अधिक जोरदार वापसी की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से अधिक जोरदार वापसी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहार के सीजन के बाद मांग में स्थिरता पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। शक्तिकांत दास ने यह बात गुरुवार को फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक कार्यक्रम को गुरुवार को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आरबीआई वित्तीय बाजारों में कामकाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। दास ने कहा कि किसी भी नकारात्मक जोखिम को कम करने के लिए काम करेंगे। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पूंजी खाता परिवर्तन को एक घटना के बजाय एक प्रतिक्रिया के रूप में देखने का नजरिया जारी रहेगा। दास ने कहा कि पूरी दुनिया के साथ ही भारत में भी वृद्धि दर में गिरावट आने का जोखिम अभी भी बना हुआ है। ज्ञात हो कि वित्तीय वर्ष 2020-2011 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। आरबीआई ने भी चालू वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में 9.5% की गिरावट का अनुमान जताया है। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।